यहाँ तो कोई अच्छा चाहने वाला है ही नहीं। कि मोही न मातो कर तब कर सोचो जगो नहीं पहुँचो। भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मुझे शोक नहीं है। भगवान राम जी के विरह में इस क्षणभंगुर शरीर के को त्याग दिया, क्या वो सोचनीय है? मुझे मेरे पिता का शोक नहीं है। मुझे इस बात का भी शोक नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। माता के कर्तव्य का मुझे शोक नहीं है। मुझे केवल एक बात की चिंता है, क्या कि भरत जी महाराज कहते हैं कि मुझे केवल मेरे भैया राम और छोटा भाई लक्ष्मण, मेरी सीता माता बिना पैरों में जूते पहने हुए जंगल में विचरण कर रहे हैं। इसी कष्ट के कारण मेरे हृदय में जलन होती है और ना तो मुझे रात में नींद आती है और ना मुझे भूख लगती है। यही प्रेम की परिभाषा है। प्रेम के बारे में समझो, प्रेम है क्या? ये प्रेम है, भाई भाई का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, जो माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, वो प्रेम स्नेह है। आप किसी प्रेमी के साथ में हो और जब वो आपसे दूर चला जाए तो अगर हम ये सोचें कि उसके साथ मैं था तो इतना आनंद आता था, ये करते थे, हम वो करते थे, तब हम प्रेमी नहीं हुए। तब तो हम सुख उपासक हुए। वो नहीं, फिर भी हम उन सुखों की कल्पना कर रहे हैं कि वो था तो हम ऐसा करते थे। सच्चा प्रेम वो है जो अपने प्रियतम के दूर जाने के बाद ये सोचे कि मेरे प्रभु कैसे होंगे, मेरे प्रभु किस प्रकार से रहते होंगे। वो सच्चा प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण मैया श्री यशोदा से जब दूर हुए, जब वृंदावन से मथुरा चले, मैया यशोदा सोचती हैं मेरा कन्हैया कितना संकोची है। प्रातःकाल उठ करके जब तक उसे कोई माखन रोटी नहीं देगा तब तक वह मांग कर नहीं खाएगा। को उठ प्रात कलेव देव, कौन उठ करके प्रातः उसको कलेवा देगा, माखन रोटी देगा। श्री कृष्ण के साथ इतनी सुंदर लीलाएं हुई, उसका स्मरण नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दूर हैं तो वो कैसे होंगे, इस बात का स्मरण तो हो रहा है कि सच्चा प्रेम वही है। कि जब बेटा कहीं चला जाता है तो माँ कहती है पता नहीं लाला ने खाया होगा कि नहीं, भूखा होगा, ऐसे ही होता है ना, वो प्रेम है। महाराज प्रसन्न हो गए और भरद्वाज जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, भरत आपको राम जी के दर्शन होंगे, हम आशीर्वाद देते हैं। और भरत जी महाराज उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से भगवान राम गए थे। कोई रास्ते में मिलता है तो भरत जी उनसे पूछते हैं भैया क्या तुमने मेरे राम को देखा है, मेरे प्रभु को देखा है? गांव वाले बोले हाँ भैया, बिल्कुल आप जैसे ही देखने में थे। क्या आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जो देखने में बिल्कुल आपके जैसे थे? भरत जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए और कहते इसी वट वृक्ष के नीचे उनको देखा था। वो इसी वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। भरत जी दौड़ करके उस वट वृक्ष को हृदय से लगा लिया। भैया पूरी कहानी बताओ, बात मेरे प्रभु कब बैठे थे और क्या किया था? तो वो ग्रामवासी बताने लगता है कि महाराज भगवान श्री राम जब इस वट वृक्ष के नीचे आए
और लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए चले गए तो भगवान श्री राम इसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके अपने पैरों में लगे हुए कांटों को निकालने लगे। बहुत देर हो गई, भगवान के पैरों में जब कांटा नहीं निकला तो माता सीता ने कहा कि प्रभु इतनी देर क्यों लग रही है, अगर आप कहिए तो मैं इस कांटे को निकाल दूं। और तब भगवान श्री राम ने कहा कि देवी, मेरे चरणों से दूर करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा तो स्वभाव है कि जीव को मेरे चरणों के पास के लेकर के आओ। बोलो जानकी मैया की। इसलिए सबसे पहले सीता है, इसके बाद राम है। ये पुरातन से है। देखिए, कहीं आपने नारायण लक्ष्मी कहते सुना? नहीं, लक्ष्मी नारायण सुना है। राम सीता कोई कहता है? नहीं, सीता